आपको लेके जा रहा हूँ स्टेशनरी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हमारा टेस्ट डे 13 नवंबर को हम जबरदस्त तैयारी के साथ पहुंचना है हमें। तो भाई तैयारी जो है 13 नवंबर से पहले एक चीज की करनी है कि 13 नवंबर को लेके क्या जाना है। ठीक है भाई, तो बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि ये सारी चीजें जो है आपने गौर से सुननी है। पहली चीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है भाई, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या होगा नोट कर लें। अगर आप लोग कोई नोट करना चाहें तो नोट कर लें। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ही सवाल पूछे, उनको मैंने कोशिश की रिप्लाई करने की। जिनको नहीं रिप्लाई कर पाया तो माजरत उनसे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग सुन सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड है जो आपको एमडी कैट 2022 के लिए मिला है। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे सबसे पहला है, उसको फटाफट आप रख लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद आपको, आप अगर 18+ है और सीएनआईसी बन गया है तो सीएनआईसी आपको लेके जाना है ओरिजिनल। ठीक है, तो जिनका सीएनआईसी है और जिनके पास एडमिट कार्ड है, ये दो चीजें उनके डॉक्यूमेंट में होगी, तीसरी कोई जरूरत नहीं है। अगर सीएनआईसी नहीं है, आप बिलो 18 है, तो फिर आप स्मार्ट कार्ड लेके जाएंगे। स्मार्ट कार्ड नहीं बना है, एनआईसी भी नहीं है, ठीक है, पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट ले जाएंगे। पासपोर्ट भी नहीं है सर मेरे पास, तो आप क्या करेंगे? फॉर्म बी लेके जाएंगे। लेकिन फॉर्म बी के साथ आपको एक तस्वीर वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो तस्वीर वाला डॉक्यूमेंट डोमिसाइल या पीआरसी है जो कि आपके उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर डोमिसाइल पीआरसी नहीं बना हुआ तो आप मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर की एडमिट कार्ड, सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड, जिस डॉक्यूमेंट पर तस्वीर लगी हुई है और आपके कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, वो डॉक्यूमेंट आप ले जाएं। लेकिन ये कब लेके जाना है? जब आपके पास एनआईसी नहीं हो, स्मार्ट कार्ड ना हो, पासपोर्ट ना हो, कुछ भी नहीं है, आप बेफॉर्म लेके जा रहे हैं। तो बेफॉर्म में क्योंकि तस्वीर नहीं होती, तो इसलिए फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाएगा बेफॉर्म के साथ कि आपको वहां पर परेशानी ना हो। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ दो है, एक एडमिट कार्ड और एक एनआईसी। एनआईसी का रद्दोबदल जो है, नेमुल बदल जो है, वो कोई और बता दिया मैंने सारे कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद स्टॉप वॉच अक्सर बच्चों के पास नहीं होती है ना, मोस्टली 99% बच्चे ऐसे होंगे इनके पास स्टॉप वॉच नहीं है। तो परचेज करने की जरूरत नहीं है। अम्मा अब्बा को ज्यादा खर्चा नहीं कराओ और ज्यादा फिक्र में ज्यादा परेशान उनको ना करो, क्योंकि उनसे ही दुआएं मिलनी है और वही दुआएं तुम्हारे काम भी आनी है। तो भाई आपके पास जो रिस्ट वॉच है ना, वो ले जाए। ये देखिए, ये एक अच्छी स्मार्ट सी वॉच है। आप चाहें तो कोई नॉर्मल सी डिजिटल वॉच ले जाए, वो डिजिटल वॉच काम करेगी। डिजिटल मैंने इसलिए लिखा कि 8:32 हो रहे हैं, तो भाई 8:32 का मतलब है 8:32 यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है कि 8:32 हो रहा है। ठीक है, जबकि एनालॉग में क्या होगा, आपके जो है ना वो थोड़ा सा देखने में आपको टाइम लगेगा, मतलब टाइम देखने में भी टाइम लग जाएगा। तो भाई हमें तो टाइम मैनेजमेंट करनी है ना पेपर के वक्त, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी रिस्ट वॉच जो हो वो कैसी हो, डिजिटल हो। कोई सी भी हो जाए, कोई सी भी नॉर्मल सी डिजिटल वॉच आप रखें। ठीक है, फिर क्या चाहिए आपको? वैसे तो पेन, पेंसिल, इरेजर ये उन्होंने देने का कहा है कि स्टेशनरी हम देंगे, स्टेशनरी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर ये अपने ऐसे ट्रांसपेरेंट वाला पाउच लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट वाला। इसकी भी मैं वजह बताऊंगा, मैं ट्रांसपेरेंट क्यों बोल रहा हूं, मैं लेकर क्यों आया हूं। ये जो ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ट्रांसपेरेंट पाउच पे रखिएगा एक पेन, एक पेंसिल, एक इरेजर। ठीक है, हो गया भाई, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ क्या है? इसके साथ मैंने आपके लिए लाया हूं एक सॉफ्टमेंट। ये आपको सॉफ्टमेंट रखनी है। और एक, जब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए मंगवा रहा था तो सब बोल रहे थे ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्यों मंगा रहे हैं? तो ये एक शाही मेवा, ठीक है। अब ये ब्रांडिंग नहीं करिएगा कि मैं शाही मेवा की ब्रांडिंग कर रहा हूँ या इसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। ये दो चीजें आप इस पाउच में रख लें, एक पेन रख लें, एक पेंसिल रख लें, एक इरेजर रख लें। और अब इसके अंदर वो जो डॉक्यूमेंट है ना दो, वो भी इसी में रख लें। अब ये एक पाउच है जो आपने बना के रख दिया, सही है, सारी चीजें इसमें रख दी। ये कब रख दी? 12th की शाम में, 12 तारीख की शाम में, असर के बाद आप ये काम करके इसको रख दे कि जब सुबह मैं निकलूंगी तो मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ये पाउच उठाना है और गाड़ी में बैठना है।
ठीक है भाई। तो ये एहतियात के साथ ये जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखाई है रिक्वायर्ड स्टेशनरी की, ये पूरी आप कर लें। अब मैं बताता हूं कि मैंने ये ट्रांसपेरेंट पाउच क्यों कहा, और फिर मैं ये बताता हूं कि मैंने ये शाही मेवा और ये मिंट इसमें क्यों रखवाई है। देखें, ट्रांसपेरेंट पाउच इसलिए कि जो भी चीज आप लेके जाएंगे ना वहां पे चेक की जाएगी। अब जब वो चेक करने बैठते हैं तो पूरा ऐसे करके ना ऐसे निकाल देंगे करके, दिखाओ क्या क्या इसमें, दिखाओ इसमें कोई डिजिटल चीज तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है भाई, दिखाओ इसमें। अब इसमें आपका टाइम जाया हो रहा है, आपको फिक्र हो रही है कि भाई मेरा टेस्ट शुरू होने वाला है, ये यहाँ पे खड़े होके मेरे ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं। तो आप भाई उनको जब ये दिखाएंगे ना, वो ऊपर से ही देख लेंगे कि क्या है इसके अंदर, 2 टॉफी रखी हुई है, एक पेन एक पेंसिल एक रबर रखा हुआ है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये आसानी हो जाएगी उस वक्त के चेक करने वाले को और आपको भी, कि आपको फौरी तौर पे अंदर भेज दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। अब ये जो चीजें ये क्यों है, ये आप जब पेपर देंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ गर्ल्स को ज्यादा, बॉयज तो फिर भी इन चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो चीजों में इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन गर्ल्स गर्ल्स अक्सर पेपर देखकर या उसकी मुश्किलात को समझकर क्या करती हैं, वोमिट करना शुरू करती हैं। उनको अजीब सा मतलब वोमिटिंग फील होना शुरू होता है, और कुछ लोगों को तो वोमिट अच्छा ही नहीं लगता करना ना, तो वो भी मतलब अजीब तबीयत रहती है, घबराना, परेशान होना, कुछ नहीं दिल कर रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बस इसमें एकदम आप ना टेंशन में आते हैं। तो आप कोई चीज अगर उस वक्त अपने पास रख लेंगे खाने की, फटाफट आपने सॉफ्ट पिन निकाली और खा ली, ठीक है। बबल नहीं लीजिएगा, बबल मना है, मैं बबल में इसलिए नहीं लाया। चुइंग करने से आपकी जहन की डिस्ट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है, तो चुइंग नहीं कीजिएगा, बस आप सॉफ्ट में थोड़ा सा खा लेंगे तो आपका जो अंदर की एंजाइटी है ना, वो थोड़ा सा लेवल आपको मैनेज करने में आसानी होगी। इसी तरीके से शाही मेवा रख लें कि ये खा लें, ठीक है, ये 2 चीजें आप रख के ले जाए कि भाई ये 2 चीज मैं खा लूंगी। वहां जो जूस होगा आपको मिलेगा, वहां एक जूस, वो आप पीना चाहे पी लें, वैसे ड्यूरिंग पेपर नहीं करें तो अच्छा है, पानी का इस्तेमाल करें बस, ठीक है भाई। तो ये चीज आपने अपनी स्टेशनरी में रख ली। और एक अदद ये क्लिपबोर्ड, ये इस तरह का, इस पे पेपर लगाने के लिए ना, आंसर शीट लगाने के लिए, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल है कि वो दे, लेकिन ये भी है कि वो नहीं दे, और नहीं दे तो आपके पास ये होना चाहिए, आप ले जाएं, आपको इंशाल्लाह इन तमाम चीजों से आपका पेपर करने में मदद होगी। तो ये काम आपने कब करना है भाई, ये आपने 12 तारीख शाम में ये काम करके और अपनी टेबल पर रख देना है कि सुबह जब मैं उठूं तो मैं ऐसे उठाऊं और मैं चला जाऊं बस, और मुझे कोई टेंशन की जरूरत ना हो कि भाई अभी तो मुझे एडमिट कार्ड लेना है, अभी तो मुझे ये लेना है, वो हो ये रह गया भाई, पीछे से अम्मी की आवाज आ रही है, बेटा ये रह गया, ये तो ले जाओ, ये कर लिया वो। ये सारी चीजें तो आपकी चीजों आपके दिमाग को क्या करेंगी, उलझा देंगी। और आपको एमसीक्यू पेपर देने जाना है, एमसीक्यू में तो जितना आपका दिमाग रिलैक्स होगा उतने अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये तो स्टेशनरी वाली बात होगी, होपफुली ये भी क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट कर दें भाई, हाँ स्क्रीन शेयर कर दें इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और भी लिखी हुई है, एक व्हाइट कलर का सॉफ्ट पेपर आप रख लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेंटर में ना, जैसे वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर जो गर्मी का माहौल होगा, जैसे कराची में गर्मी है, तो कराची में बाज़ औक़ात हाथ से ना पसीना आ रहा होता है, तो आपकी जो आंसर शीट होती है, ये देखिए, ये इस तरह की जो आंसर शीट है ना, इसको जब आप फिल करते हैं तो फिल करते वक्त ये जो नीचे वाले आंसर किए होते हैं ना, ये ऐसे डबल हो जाते हैं, मतलब ब्लू कलर जो है वो फैल जाता है, या ब्लैक कलर जो है वो फैल जाएगा अगर पसीना आ गया ना हाथ पे। तो आपने क्या करना है, पहले जब आप इसको कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब दोबारा आप इसको देखने आते हैं ना, जो रह गए होते हैं वो क्वेश्चंस करने आते हैं, तो उस वक्त वो पेपर आपने यहाँ रखना है और फिर हाथ रखना है, ताकि आपकी ये आंसर शीट खराब ना हो, क्योंकि ये खराब होगी तो वहां जो कार्बन कॉपी बन रही है वो भी खराब होगी, तो पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। इस चीज का बड़ा एहतियात करना है आपको। अच्छा भाई, नेक्स्ट, खुश रहे। अब ये सारा कर लिया ना, अब सब कर लिया आपने, अपना सामान भी रख लिया और सारी चीजें करके पैक करके रख दी। ये बात हो रही है 12 नवंबर की शाम की, तो अब भाई आप अपने आप को खुश रखें। आप जो है ना, एक चीज का विर्त कर सकते हैं एक तरह से कि यू कैन डू इट, है ना, आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट, इसको आप कह सकते हैं, ऑल इज वेल,
डोंट लूज होप, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा सा ना, अपने अंदर यकीन लेकर आए कि भाई मैं कर सकता हूँ, और मैंने जो किया है ना, इंशाल्लाह पेपर उसी में आएगा, इंशाल्लाह पेपर आसान होगा, और पेपर उसी में से करूंगा, और उसी में से करके मैं इंशाल्लाह अच्छे नंबर लाऊंगा, और इंशाल्लाह इस साल एडमिशन मैं लूंगा, ठीक है। अगर आप चार्ज हो गए सही से, और आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने कोई नेगेटिव थिंकिंग अपने ऊपर अप्लाई नहीं की, तो देखिएगा इंशाल्लाह आप जो है वो जरूर जरूर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम डे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमारा पूरे साल की मेहनत और 3.5 घंटे, पूरे साल की मेहनत 3.5 घंटे, इस वक्त जितने भी लोग हैं ना, अब आप बिल्कुल, अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हो रहा है तो वापस बिल्कुल फोकस करें कि जो मैं बताने जा रहा हूं अब क्या होगा। देखिए भाई, ऑलमोस्ट मैंने आपको सुबह की तो प्लानिंग बता दी है कि आपको जल्दी उठना है, आपको दुआ करनी है, आपने नमाज पढ़नी है, ब्रेकफास्ट करना है। लड़कियों को खास तौर पे बोल रहा हूँ, गर्ल्स सुन लो, ब्रेकफास्ट करके जो नहीं गया वो परेशान होगा। बहुत हल्का सा लाइट सा ब्रेकफास्ट करें, लेकिन ब्रेकफास्ट आपने करना है, ठीक है। बिल्कुल कोई आपने नखरे नहीं दिखाने। अपने एग्जाम पाउच लें, वही जो है आपने बनाया था, ठीक है, और घर से दुआ पढ़ के निकले। रिपोर्टिंग टाइम, ये हमारे कराची वाले बच्चे जो है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि रिपोर्टिंग टाइम से उन्होंने 7:30 बजे बुला लिया, उनको बच्चों का टेस्ट है 11 बजे। देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी वक्त टेस्ट शुरू हो रहा है, लेट सपोज कराची में 11 बजे हो रहा है, तो 11 बजे अगर टेस्ट शुरू हो रहा है तो 10 बजे पहुंचना जरूरी है, कि 10 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाए। अब 10 बजे के बाद प्रोसेस शुरू होता है, पार्किंग होती है, लाइन बनती है, अंदर जाना होता है, डायरेक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारी चीज होती है ना। तो वो 1 घंटे का टाइम आप बफर रख लें कि भाई मैं 10 बजे पहुंच गई ना, तो इसका मतलब है 11 बजे मैं बहुत आसानी से पेपर अपना स्टार्ट कर लूंगी, मुझे कोई हैसल नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी जो मुझे डिस्टर्ब करेगी या डिस्ट्रैक्ट करेगी या मेरा स्कोर कम हो जाए जिसकी वजह से। तो रिपोर्टिंग टाइम से मतलब जो आपका टेस्ट स्टार्ट होने का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपने पहुंचना है, ये बना लें, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी टाइम जो टेस्ट हो रहा है, मोस्टली अनाउंसमेंट यही है कि 11 से 2 के दरमियान हो रहा है टेस्ट, तो 10 बजे आप सेंटर्स पहुंच जाए, ठीक है भाई। उसके बाद आपने वहां पहुंचने के बाद अपनी नहीं चलानी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी चला रहे होते हैं कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, बेटा आपकी ये ब्लॉक नहीं है, आपका ब्लॉक दूसरा है, आप प्लीज मूव, इधर से मूव कर जाएं, कहीं और चले जाएं, उस लाइन में चले जाएं। नहीं, वो अपनी बात नहीं अपनी चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। गेट से, यूनिवर्सिटी के सेंटर के गेट से लेकर सीट पे बैठने तक आपने एक एक हिदायत को मानना है। और अब सीट पे बैठने के बाद भी जब वो पेपर आपको देना शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, अब भी आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनना है, कोई इंस्ट्रक्शन मिस ना हो जाए, ठीक है भाई।